एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, पाइप और टंकी चल रहा है, नल और हौज चैप्टर चल रहा है, जिसमें आपका पहला क्लास निकल गया। आज ही दूसरा क्लास है और ये आज ही खत्म हो जाएगा। चलेंगे आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका 17 तक बताया हुआ है, आज 18 से बताना। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है, पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 18 क्या कह रहा है। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटा 20 घंटा में भरते हैं, जबकि तीसरा नल इसे 25 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो सी जो है खाली करने वाला है, याद रखिएगा। था खाली करने वाला को माइनस से डिनोट करते हैं। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। ए बी सी सब का टाइम दिया है। कह रहा है ना कि ए कर रहा है जब 15 मिनट ले रहा है, 15 घंटा है कि मिनट है, घंटा है। आई 20 घंटा ले रहा है। आई सी 25 घंटा में खाली कर रहा है। तो सबका पहले 8, इसका एलसीएम लेंगे तो टंकी की क्षमता पता चल जाएगा। 15 20 25 का एलसीएम लीजिएगा, 300 हो जाएगा। आई 15 दूना 30, 20 के स्पीड से। अब 20 से कम 20, 20 25 100, 25 से कम 25, 25 दूना 50। 12 के सी जो है माइनस में क्यों लगा दिए? क्योंकि सी खाली करने वाला है। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न कह रहा है ना। जबकि ए शुरू में तीनों को खोला जाता है, तो तीनों को खोला जाता है, 10 घंटे बाद सी को बंद किया जाता है। देखिएगा, शुरू में तीनों को खोलेगा तो देखिएगा ये तीनों लगातार खुलेगा शुरू में। तो 15 20 35, 35 भरेगा, 12 का खाली कर देगा। तो 35 भरेगा, 12 खाली कर देगा। तो 35 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा? 23 के स्पीड से तीनों मिलकर काम करेगा। अगर ए अब बी वो खाली करने वाला है माइनस सी, तीनों मिलकर 23 के स्पीड से, यानी कि 10 घंटा काम किया है, मतलब 1 घंटा में 23 यूनिट भरेगा, 10 घंटा में 230 भर दिया। 230 भर दिया, यहाँ देखिएगा। तो 230 यहाँ से घटेगा, अभी भी शेष यूनिट मतलब क्या, 70 बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, अब सी को बंद किया जाता है तो टंकी को कितना समय में लगेगा भरने के लिए? तो ए सी को जब बंद कर दिया जाता है तो 10 घंटा तो इधर चल दिया है, तो टंकी को भरने में कितना समय? 10 घंटा तो शुरू में चला दिया है, और उसके बाद सी को बंद कर देगा। तो सी को बंद कर देगा तो सिर्फ क्या बचेगा? ए और बी काम करेगा। तो ए किसके स्पीड से कर रहा है? तो ए का स्पीड 20 और 15, यानी कि यहाँ 20 है और यहाँ 15 है, यानी 35 के स्पीड से भरेगा। तो यानी 70 भरना है, तो यानी कि 35 के स्पीड से भरेगा तो 2 घंटा यहाँ। तो टोटल टाइम कितना लग गया? 10 घंटा 2 घंटा क्या, 12 घंटा में वह टंकी भर जाएगी। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतारिए इसको, आगे बढ़ते। 19 नंबर, ए 19 क्या कह रहा, देखा जाए क्या। है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो नल एक टंकी को 12 घंटा 15 घंटा में भर सकता है। एक अन्य मतलब तीसरा नल है जो 6 घंटा में खाली करता है। पहले दो नलों को खोल दिया जाता है और 5 घंटे के बाद तीसरा को खोला जाता है। तो टंकी में कितना घंटे में खाली हो जाएगा? देखिएगा, 2 गो नल है, तब नल का नाम नहीं दिया है, तो इसे मान लीजिए पहला, दूसरा और ये तीसरा नल है। पहला भरता है, दूसरा भरता है, तीसरा खाली करने वाला। तो देखिएगा 19 नंबर में पहला क्या कहता है, 12 घंटा में, 15 घंटा में और 6 घंटा में ही खाली करता। एलसीएम लीजिएगा तो इसका कैपेसिटी पता चल जाएगा। इसका कैपेसिटी यानी कि एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 60, 12 5 60
और यहाँ 15 छक्का 90 और 10 छक्का 60 ही खाली करने वाला। अब क्या कह रहा है गौर से देखिएगा, 15 चौको 60 है ना, होगा 15 चौके 60 4 के स्पीड से। अभी 2 गो नल शुरू में खोलता है तो 2 गो खोलेगा, पहलका और दूसरा होता है 5 4 9 के स्पीड से भराएगा। अब 9 के स्पीड से भराएगा तो कह रहा है 5 घंटा बाद इसको खोलता है, यानी कि 5 घंटा ये दोनों अकेले काम किया होगा तो 45 काम कर दिया। तो यही 60 में सर 45 काम हो गया, तब बचल कितना है, शेष 15 हो गया। कोई दिक्कत? तो अब यह 15 बचा हुआ है, गौर से देखिएगा 19 नंबर में बचल नहीं है, तब कह रहा है मतलब 60 से 45 भर दिया, तब वो खाली करना है, तो खाली करेगा, जो भरेगा उसी को खाली करेगा। हाँ, यहाँ काम नहीं है, पूरा काम कर रहा है। जिस 60 हमको टोटल टोटल टंकी की क्षमता 60 है, जिसमें सर ये 45 भर दिया है, तो ये 45 भरा हुआ भाग है, ये 45 क्या है, भरा भाग है, भरा भाग है। अब इसी को खाली करेगा, तो कह रहा है कि अब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो इसको खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 45 भर दिया, जब तीनों को एक साथ खोलेगा, पहला दूसरा और तीसरा, तो तीनों के जब एक साथ खुलेगा तो ये माइनस में रहेगा क्योंकि खाली करने वाला है, तो सही में माइनस लगा हुआ है। तो देखिए 5 4 9 और 9 में सर ये 9 प्लस में आई देखिएगा 10 घटेगा, तो माइनस में 1 बचेगा। -1 का मतलब 1 के स्पीड से खाली होगा, हर हाल में टंकी खाली होगा। माइनस में अगर स्पीड आता है तो समझिए कि टंकी कभी नहीं भरेगा, हमेशा खाली होगा। तो 1 के स्पीड से जब तीनों काम करेगा तो 1 के स्पीड से खाली होगा, यानी 1 घंटा में 1 खाली करेगा, तो भरल भाग को ही खाली करेगा, जो भराएगा टंकी में उसी को ना खाली करेगा। तो यानी कि 1 घंटा में 1 खाली करेगा, तो 45 यूनिट खाली करना है, तो 45 घंटा लगा देगा। छाप लीजिए इसको, आगे बढ़ते ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 20 नंबर, 20 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या, बीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 नल ABC क्रमशः 12 15 और 20 घंटा में भरते हैं। ए पूरे समय के लिए खोल दिया जाता है और बी और सी को बारी बारी से खोला जाता है। मतलब बारी बारी मतलब अल्टरनेट वाला सवाल है। अल्टरनेट वाला सवाल आपको पढ़ाए हैं टाइम एंड वर्क में, जैसे टाइम एंड वर्क में बनाते हैं उसी तरह से इसमें भी बनाएंगे। फर्क इतना है कि उसमें आदमी काम करता है, इसमें नल काम करता है बस। अब 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी पूरी कितने समय में भरेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए है, बी है और सी है, तीनों भरने वाला ही नल है। अब ये देखिएगा क्या है, ये 12 भर रहा है 12 घंटा में, 15 घंटा में, और ये 20 घंटा में। अब एलसीएम लीजिएगा तो 60 घंटा में, 12 पचे 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, अब 20 तिया 60 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ए पूरे समय के लिए खोला जाता है, बी और सी को बारी बारी से खोल रहा है, तो बताइए कब इस टंकी को भरने में, कितना टंकी को भरने में समय लगेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक देखिएगा, गौर से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे कहने का मतलब है बारी बारी से खोल रहा है, 1 घंटा के लिए खोला जाता है, मतलब 1 घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए। यहाँ देखिएगा बहुत क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे 1 घंटा के लिए खोला गया ए को खोला गया, ए लगातार खुल रहा है, फिर अगला घंटा जो खुलेगा, फिर अगला घंटा जो खुलेगा, फिर ए लगातार रहेगा, फिर अगला घंटा है ना, इसी तरह से है ना, ऐसे ही ए लगातार रहेगा, इसी तरह से ए लगातार रहेगा, मतलब पहला दूसरा ऐसे तीसरा, मान लो तीसरा घंटा, ऐसे ये लगातार रहेगा। अब बी और सी को अल्टरनेट रूप से ले रहा है, मतलब पहले यहाँ बी को लिया तो इसके आगे अगला घंटा में सी को लेगा, फिर आगे है ना बी को लेगा, फिर आगे सी को लेगा, इसी तरह से अपना जाते रहेगा। तो बताइए टंकी कब भरेगा। तो अल्टरनेट वाला सवाल ऐसा बनाने का नियम है, ऐसा समय लेना है, कम से कम ऐसा समय लेना है जितना आदमी रहता है या जितना नल रहता है वो सब काम कर ले। तो देखिएगा ए पहलका घंटा अगर लेते हैं तो ए और बी, लेकिन है कितना, 3 आदमी है, तो दूसरा घंटा में लेते हैं तो देखिएगा ए बी और सी भी शामिल हो गया। तो तीसरा घंटा नहीं लेना है क्योंकि कम से कम लेना है, तो सबसे कम वाला 2 घंटा में आ जा रहा है। तो 2 घंटा में आपका कौन कौन कितना काम हो गया, ए कितना के स्पीड से करेगा, 5 के स्पीड से, तो यहाँ भी 5 करेगा, और बी यहाँ 4 करेगा, और सी यहाँ करेगा 3 करेगा। देखिए 2 घंटा में काम कितना हुआ, 5 5 10 और 4 14 3 17, 2 घंटा में टोटल कितना हो गया, ए देखिएगा 2 घंटा में क्या हो गया,
ये 5A किया, फिर है ना 4B किया, फिर देखिएगा 5A किया, फिर 3C किया, टोटल यानी कि 5 और 9 और 9 और 9 या 9 5 14 3 17 काम हो गया। अब मन में सोचेंगे ये दूसरा घंटा में 17 यूनिट काम हो गया, टोटल 60 काम करवाना है, काम करवाना है या भरना है, जो भी समझिए। तो यानी कितना से गुना कर दे कि 60 हो जाए, या 60 से जस्ट छोटा कम, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 से यहाँ गुना कर देंगे, तो 3 से इधरों गुना करेंगे, 3 दूना का ये टोटल 6 घंटा, 6 घंटा में 70 का 51 काम, यही 60 काम है, 60 भरना है, जिसमें 51 भर गया तो अभी भी 9 बच गया। तो यानी कि 6 घंटा में यहाँ देखिएगा क्या, ये 6 घंटा लग गया और उसके बाद अभी 9 बचा हुआ काम है। तो 9 बचा हुआ काम है, तो 7वां घंटा कौन करेगा? तो इस 7वां घंटा में काम होगा, तो 7वां घंटा में देखिए कौन करेगा। 7वां मतलब क्या होता है, 7 मतलब ऐसे समझिएगा विषम होता है। विषम कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 1 में आता है, 3 में आता है, तो फिर उसके बाद 5 में आएगा। तो विषम में कौन कौन काम कर रहा है, एक बार विषम जहां जहां रहेगा, विषम जहां जहां समय रहेगा, ए और बी करेगा। देखिए ए क्योंकि विषम से स्टार्ट हुआ है, यहाँ 1 घंटा, तीसरा में फिर ए, और फिर 5वां में, यानी कि विषम करेगा ए और बी करेगा। तो ए और बी करेगा, यानी 9 काम को करेगा, तो ए और बी करेगा, हमेशा विषम करेगा, तो 5 और 9 की स्पीड से करेगा। तो 9 की स्पीड से करेगा, 9 काम करेगा, तो 1 घंटा यहाँ लगा देगा। तो टोटल ये 6 घंटा, 1 घंटा, कै घंटा, 7 घंटा आपका टोटल काम भरने में लग जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में होगा, देख लीजिएगा तीसरा में। आगे की ओर बढ़ते, आगे 21 नंबर, 21 21 को देखा जाए, इक्कीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकती है तथा दूसरी नल 50 मिनट में खाली कर सकती है। टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, तो दोनों नल को खोलने पर टंकी कितने देर में पूरा भर जाएगा? चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा क्या है, एगो नल है, पहला नल है और यहाँ दूसरा नल है। तो ये वाला क्या है, 12-25 मिनट में भर सकती है, और दूसरा जो है ना 50 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम लीजिएगा तो 50 हो जाएगा, 25 दूना का 50 और 50 से कम 50। अब क्या कह रहा है, 3/4 इसका भाग भरा हुआ है, तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितना दिन में भरा? 3/4 भरा हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ये टोटल क्षमता है 50 का, इसका 3/4 भरा हुआ है। तो भरल भाग को नहीं भरना है, भरने के लिए जो भरल भाग रहेगा उसके बाद जो खाली रहेगा उसी को ना भरेगा। 3/4 का मतलब होता है 3/4, इसका शेष भाग ये भरा भाग है, तो ये आगे वाला शेष जो होगा वो खाली होगा। यानी 4 जैसे के 23 है, और 4 में से 3 जगह 1, यानी कि इसका 1/4 आपका खाली होगा। यानी कितना, इसको भागा दीजिए 2 से, और 2 से काटिएगा यहाँ 25, अब 25 का आधा मतलब 12.5 यूनिट भरा हुआ है। अब क्या है ध्यान दीजिएगा, ये खाली करने वाला था माइनस, अब 12.5 यूनिट को भरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 12.5 यूनिट भरना है, और दोनों एक साथ काम करेगा, तो 2 भरेगा 1 खाली करेगा, मतलब दोनों एक साथ चलेगा तो 1 के स्पीड से ही भरेगा। तो दोनों अगर एक साथ चलेगा तो 1 के स्पीड से भरेगा, तो 12.5 यूनिट भरना है, तो एक मिनट में 1 यूनिट, तो 12.5 यूनिट भरना है, तो 12.5 मिनट लगेगा, यानी कि 12.5 मिनट में खाली भाग बढ़ जाएगा। आगे आगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 12.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 12.5 लिखिए या 12.5, 12 आधा। आगे 22 नंबर, 22 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, 22 क्या कह रहा है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि आधी टंकी भर जाती है, तो इस प्रकार 3 गो नल और खोल दिया जाता है, तो तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? यही ना क्वेश्चन है हो।
इतना इजी क्वेश्चन है, देखिए खाली समझने का पेड़ है। 22 नंबर, ठीक है। एगो नल है जो टंकी को है ना 6 घंटा में भर सकता है। एगो नल है जो, ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिएगा, कि टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। तो आधा भरा हुआ है, ये नल जो है ना आधा भर दिया, देखिएगा यही समझना है। आधा भाग कितना घंटा में भरेगा? तो एक नल ये पूरा भाग 6 घंटा में भरेगा, पूरा भाग। दिख रहा है कि नहीं हो? 6 घंटा में, तो आधा भाग क्या 3 घंटा में, यानी कि हम जान गए कि आधा भाग भर गया। बात को समझ है? बात को समझे कि नहीं? जैसे ये टंकी कोई होगा, यहाँ जो टंकी हो गया है ना, ये है, ये 6 घंटा में भर रहा है, लेकिन हम आधा भाग इसको भर लिए हैं। अब आधे भाग ना बचल होगा, अब आधे भाग बचल होगा, तो आधा भाग भरने में 3 घंटा लग गया है। अब आधा भाग में क्या कह रहा है कि ऐसा, ये जो नल था, ये पहले का जो नलवा था, ऐसा ऐसा कै गो नल और खोल देता है, ऐसा ऐसा 3 नल और, तो पहले से तो ऐसा नल था ही, ऐसा ऐसा 3 गो और नल खोल देगा। तो यानी कि एक और नल खोल दिया ऐसा ऐसा, फिर दूसरा मतलब है ना, एक और नल ऐसे ऐसा खोल दिया, 3 नल और खोल दिया, मतलब ऐसा ऐसा। अरे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा के नलवा 3 गो और, एगो ही नल हो गया, एगो और ऐसा नल हो गया, 2 गो हो गया, ऐसा ऐसा एगो और हो गया, मतलब अपन के है सेमे नल है, मतलब सेमे को सब लिखिए ना, तो सेमे ऐसा ऐसा का 3 गो और नल खोल दिया। तो अब कैसन कैसन जो ये 6 घंटा में भरता था, तो ऐसा के नल है तो अभी 6 घंटा में भी, 6 घंटा में भी 6 घंटा में भरेगा। तो जब सेमे नल है तो सब है ना इतना ही में भरेगा। अब एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, भागा दीजिएगा तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, इसका स्पीड सबका तो बराबर होगा क्योंकि सेमी स्पीड नल है। अब देखिएगा 3 भाग भरा हुआ, 3 भाग देखिएगा, इसमें सर आधा भरल है, जैसे कहने का मतलब है आधा भरल है, टोटली क्षमता 6 वाला क्षमता, ये टोटली 6 का क्षमता है। जैसे नल का 6 का क्षमता है, 6 यूनिट का, जिसमें आधा भरल है, तो 3 यूनिट बचल है तो बचले भाग के ना भरेगा। अरे बात को समझिए, ये टोटल क्या था? 6 यूनिट का था, जिसमें आधा भर गया है, 3 यूनिट अभी भी खाली होगा, तो 3 यूनिट, मतलब यहाँ तो देखिएगा आधा भरल है, मतलब 3 भरा हुआ है, तो 3 शेष बचल है, शेष रिमाइंडर। अब ये शेष भाग को सब मिलकर करेगा, तो एगो पहले से 3 गो, यानी कि 1 2 3 4 गो, यानी कि अब 4 के स्पीड से करेगा, 3 को मतलब शेष भाग को 4 के स्पीड से करेगा। तो ये क्या है? अब आपको यहाँ पर आपको समझना है, ये सब घंटा में है, तो इसको मिनट में ले जाएंगे तो 60 से भागा, तब 4 से भागिएगा, ये घंटा में आता, मतलब 3/4 घंटा आ जाता है, तो इसको मिनट में लेंगे 4 से, तो 15 15 15 तिया 45 मिनट इस यहाँ लग जाएगा। जब तीनों पहले से वो नल था, ऐसा 3 गो और नल खुलेगा, तो आधा भाग को 45 मिनट में भर देगा, और अकेले बेचारा वो आधा भाग भर लेता 3 घंटा में। तो समय कितना लगा? समय आपसे पूछ रहा है, कुल समय पूछ रहा है, कुल समय। तो कुल समय 3 घंटा पहले या 45 मिनट, छाप लीजिए, 3 घंटा 45 मिनट, उतार लीजिए कुल समय। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 23 नंबर, 23 को देखा जाए। 23 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 3 पाइप ABC कोई 6 घंटा में भर सकता है, मतलब A है, B है और C, तीनों एक साथ जब मिलता है तो 6 घंटा में भर दिया। अब कह रहा है 2 घंटे एक साथ चलने पर C को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे एक साथ चलने पर C को बंद कर दिया जाता है, तथा A और B ने 7 घंटे में पूरा कर लिया। A और B जो है ना 7 घंटे में पूरा कर लेता है, तो हाउ C अकेले समय कितना लगेगा? बात को समझिएगा।
आपको टाइम एंड वर्क समझेंगे तो बहुत अच्छा। देखिएगा ए बी सी जो है ना, ए बी और सी 6 घंटा में भरेगा। तो ए कह रहा है कि इसने देखिएगा शुरू में ही कह रहा है 6 घंटा में भर सकता है, लेकिन 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया। अर्थात 1 घंटा में कोई आदमी कहेगा कि ए बी सी 6 घंटा में भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा? तो 1/6। 2 घंटा में कितना करेगा? तो 2 घंटा में कितना भाग करेगा? तो 2/6 करे भाग काम करेगा। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब शेष जो बचल है, तीनों 2 घंटा चला है, तो शेष जो बच गया, तो यानी कि शेष कैसे निकाला जाता है? 3 जैसे करता है, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2। तो ये शेष जो करेगा, तो उसके बाद सी को बंद कर दिया। देखिएगा बात को यहाँ समझिए, यहाँ सी को बंद कर देते हैं, तो ए और बी रहेगा, सी को बंद कर दिया, तो ए और बी इस शेष भाग को काम करेगा। तो शेष भाग को ए और बी करेगा, बात को समझिएगा। तो शेष भाग को ए और बी करेगा, तो यानी कि ए और बी यहाँ देखिएगा 2/3 काम एक भाग को कर रहा है कितना घंटा में? तो ए और बी यहाँ बोल दिया है, ध्यान दीजिएगा यही 23 नंबर में कि ए और बी 7 घंटा में पूरा भरता है। तो ए और बी जो मतलब इतना काम करने के बाद ए और बी जो बच गया इसको 7 घंटा में भर दिया। तो यानी कि आप से यहाँ से निकाल लीजिए, 1 डिनोट करता है कुल को, तो ए और बी आपको निकालना है, ए और बी का कुल निकालना है, क्योंकि हमेशा कुल का ही एलसीएम लिया जाता है। यहाँ ए और बी का देखिएगा, ये 2/3 जो भाग है यह 7 घंटा में कौन ले रहा है? ए और बी मिलकर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो यानी कि ए और बी, यानी 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 70 का 21 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा यानी कि कितना हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ देखिएगा 2 1 हो जाएगा। आइए देखिएगा इधर टाइम है, तो टाइम वाला को उधर लिखेंगे, तो 70 का 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। टाइम में गुना हो जाएगा, तो ये टाइम है इधर। अब 1 डिनोट करता है भिन्न में कुल को, तो 1 डिनोट करता है कुल को, तो यानी कि 21/2 हो जाएगा। मतलब ए और बी कुल समय लेगा, ए अकेले अगर ए और बी सीधे अगर टोटल टंकी को भरेगा, टोटल कुल मतलब टोटल को अगर टोटल जब खाली रहेगा तो इसको ए और बी लेगा, है ना, 21/2 समय, यहाँ 21/2 हो जाएगा। अब क्या आपसे सी का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 42 हो जाएगा। 7, तो यहाँ देखिएगा 7 छक 42, और यहाँ देखिएगा 21 चौक 84 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा ए और बी का वैल्यू यहाँ 4 है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी का वैल्यू ये देखिएगा ए और बी का वैल्यू 4 है, तीनों का मिलकर 7 है, तो यानी कि सी यहाँ हर हाल में 3 होगा। तो सी का स्पीड मतलब क्षमता ताकत निकल गया, सी का स्पीड 3 है, तो यही काम को अकेले करेगा। काम कितना है? मतलब क्षमता है 42, तो 42 को सी भरेगा, एक घंटा में 3 भर रहा है, तो यानी कि 42 को भरना है तो 14 घंटा लगा देगा। 3 से भगा दीजिएगा तो पता चलेगा 14 घंटा में सी अकेला कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे 24 नंबर, 24 को देखा जाए, चौबीस क्या कह रहा है? 2 पाइप ए और बी क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकता है, ठीक है। एक साथ खोल दिए जाते हैं, 8 मिनट के बाद पहली को बंद कर दिया जाता है, तो पूरा टंकी भरने में दूसरा पाइप समय कितना लेगा? पूरा टंकी भरने में दूसरा पाइप कितना समय लेगा? बस यही ना। चलिएगा पूरा दूसरा पाइप, तो एगो ए है एगो बी है, ये 24 में भर रहा है और ये 30 में भर रहा है। एलसीएम लीजिएगा, यहाँ 120 क्षमता हो गया, ये 5 के स्पीड से और ये 4 के स्पीड से। कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों एक साथ खोला जाता है परंतु 8 मिनट बाद, अरे 8 मिनट बाद न बंद कर रहा है, लेकिन दोनों एक साथ जब खुलेगा तो 9 के स्पीड से 8 मिनट तक ले तो चला होगा, यानी कि 72 यूनिट भर गया। तो 72 यूनिट जो भर गया तो बचा कितना? बचा कितना? 8, यानी 11 में से 4 गया, यानी कि शेष यानी कि 48 भाग बचा। तब पहली को बंद करता है। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
24 नंबर में कह रहा है कि पहली को बंद किया, मतलब पहली ए को बंद कर देगा, तब बी इसको कितना देरी में समय लगेगा। सिर्फ बी के बारे में पूछा था। बी 4 के स्पीड से भरेगा, 4 के स्पीड से बी शेष खाली को, तब बी का समय कितना लगेगा। कुल समय पूछता तो फिर इसको जोड़ देते 8 घंटा, लेकिन आपसे सिर्फ कह रहा है कि बी कितना समय लिया भरने में, यानी कि 12, यानी 12 यानी बी को भरने में 12 समय लग जाएगा। चलिएगा 12 घंटा। ऑप्शन नंबर, मिनट में, तो मिनट में सवाल होगा, घंटा बोल रहा है, सवाल सब मिनट में ना है। ए और बी 24 मिनट और 30 मिनट, यानी मिनट में ये आंसर हो जाएगा 12 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 25 नंबर, 25 को देखा जाए। ए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब में 3 गुना तेजी से भरता है। मतलब पहला पाइप जो है दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, मतलब ताकत इसका है उससे 3 गुना ज्यादा स्पीड, मतलब ये एक होगा तो यह 3 के स्पीड से काम करेगा, तभी तो 3 गुना भरेगा। अब कह रहा है यदि दोनों पाइप ने मिलकर 36 मिनट समय लिया है तो धीमी गति भरने वाला अकेला इस तालाब को कितना समय लेगा। आप जान लीजिएगा, स्पीड में टाइम से गुना कीजिएगा, आपका टोटल क्षमता पता चल जाएगा। टोटल वर्क मतलब यहाँ क्षमता। तो देखिएगा दोनों ने मिलकर, यहाँ सीधे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने मिलकर उसको कितना समय ले रहा है, 36 मिनट ले रहा है। तो दोनों का टाइम हमको पता है, तो दोनों का स्पीड भी हमको यहाँ पता कर लेंगे। तो दोनों का स्पीड कितना हो गया, 4। तो स्पीड गुने टाइम, दोनों का अगर टाइम दिया तो दोनों का स्पीड लेंगे। अगर एगो का टाइम देते तो एगो का टाइम और स्पीड में गुना कर देता आ जाता। तो यानी कि यहाँ क्षमता वाला, यानी कि 36 चौका कितना हो जाएगा, 144 क्षमता वाला आपका वो टंकी है। अब कह रहा धीमी गति वाला करेगा, तो धीमी गति वाला, तो धीमी गति वाला करेगा 144 यूनिट, मतलब धीमी गति वाला का स्पीड कितना है, 1 है। 144 यूनिट से काम करना है, तो 1 के स्पीड से काम कीजिएगा तो 144 मिनट लगेगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे डाउट है क्या, डाउट नहीं होना चाहिए। 26 का और क्वेश्चन इधर है ना, चलिए 26 का। छब्बीस नंबर, आइए क्या कह रहा है, दो पाइप ए और बी 37.5 मिनट में और 45 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और टंकी आधे घंटे भरने के बाद पाइप बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए, कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी पूरा भर जाए। टंकी को आधे घंटे भरने के लिए, टंकी को आधे घंटे में ही भरना है, तो पूछ रहा है बी को कितने समय बाद बंद कर देना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कहने का अर्थ क्या है, देखिएगा एगो ए है, एगो बी है, ए है और बी है। यह कितना, देखिएगा इस 37.5 मिनट, 37.5 का मतलब क्या होता है, 75 का आधा, डायरेक्ट तोड़ लीजिए। और है ना, चाहे तोड़ना था ना, 37 दूना 74 1 75, पूर्णांक भाग नहीं आएगा क्या, 45। अब देखिएगा इस सब का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, हो एलसीएम लेंगे 2 है तो 75 और 45 का एलसीएम 225 हो जाएगा। इक्कीस बार में यहाँ कटेगा, 3 बार में, 3 दूना ये 6 हो जाएगा। ये 45 बचे, यानी 5 के स्पीड से। अब क्या कह रहा है, ये दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन हमको पता नहीं है आधे टंकी भरने के लिए पाइप ए आधे घंटे में टंकी भरने के लिए पाइप बी को कितना समय के लिए समय के बाद बंद कर देना है। जैसे टंकी जो है ना, हमको यहाँ सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये टंकी है, इसको हमको आधा घंटा में ही भर देना है। तो आधा घंटा में भर देना, जिसमें 2 गो नल लगल है, एगो ए है एगो बी है। तो बी को बंद कब कर देना चाहिए कि आधा घंटा में भर देना चाहिए,
यही बात है, लेकिन ए को बंद नहीं करेगा तो ए लगातार काम करेगा, तो इसका मतलब ए आधा घंटा लगातार काम किया होगा। आधा घंटा मतलब ये सब सवाल मिनट में है, तो आधा घंटा मतलब मिनट में क्या 30 मिनट, 30 मिनट तक ले लगातार काम किया होगा। तो ए 1 मिनट में 6 यूनिट भर रहा है, तो 30 मिनट में 180 भर दिया, तो ये लगातार आधा घंटा ये चला था, तो 180 सिर्फ ए भरा है। तो यानी कि ये जो बच गया, ध्यान दीजिए क्या, ये जो बच गया, ध्यान दीजिए 11 में से 8 गया, कितना बचेगा 3 है, 3 बच गया, गौर से देखिएगा, यानी कि 3 बच गए, यानी कि शेष जो वो यूनिट इतना बचा है, तो यह लगातार आधा घंटा ये चलिए गया, तो शेष जो यह यूनिट बचा, ए सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है ना, हो 11 में सर 8 गया 3, तो शेष शेष जो यूनिट बचा वह कौन करेगा, तो बी ने किया होगा। तो यह काम बी करके अब बंद है ना, बंद हो गया होगा, उसके बाद लगातार ए कर रहा है, तो यह काम बी करेगा, तो 5 के स्पीड से करेगा। ध्यान दीजिएगा 45 है, 45 बचेगा क्या, देखिएगा तो हाँ गलती है, यहाँ देखिएगा 5 में से 18 में 4 गया था, यहाँ 45, तभी तो कट रहा है, 9 आंसर दे रहा है। तब बी 45 काम किया होगा, इससे जो कम किया होगा ये बी किया होगा, कैसे जान गए, क्योंकि आधा घंटा ही नल चलता है, तो आधा घंटा में ए शुरू से अंतिम तक ले है, तो आधा घंटा में ए शुरू से अंत तक 180 काम करेगा, जो बचल काम होगा वो बी करेगा, तो बी करेगा ए बी, बी का टाइम हमको निकालना है, तो टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना तो स्पीड से भागा देते हैं वर्क में, तो यानी कि 45 काम किया है किस स्पीड से, 5 के स्पीड से, यानी कि 9 मिनट यह बी काम करके बंद हो गया है, 9 मिनट बी काम करके बंद हो जाएगा, तो ए आधा घंटा लगातार चलेगा, तो वह टंकी लबालब भर जाएगा। आगे देखा जाए, आगे ऑप्शन नंबर आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए 27 नंबर, सत्ताईस क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 54 लीटर प्रति घंटा है, 2 नल और 60 खोल देते हैं तो इतना घंटा समय लगता है। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह 78 लीटर प्रति घंटा देगा, है ना, इसके साथ 3 नल खोल दिया जाता है तो कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा है, इसमें देखिएगा MDH मसाला ही लगेगा, MDH वाला क्वेश्चन, M1 गुने D1 गुने H1 और M2 गुने D2 गुने और H2, ये वाला फार्मूला आप जानते हैं ना, वो वही फार्मूला लिखिए, वहाँ आदमी काम करता था, यहाँ नल काम, तो देखिएगा तो नल की जगह पर आदमी लिखिएगा, तो देखिएगा क्या कह रहा है, ए प्रत्येक नल 54 लीटर प्रति, यानी कि 54 लीटर निकलता है, 54 लीटर प्रति घंटा निकलता है, ए तथा 2 नल साथ में खुल जाता है, तब नल कितना है, मन की जगह पर 2 गो नल खुलता है और 1 गो नल 54 निकलता है, तो 2 गो नल निकालेगा 54, हो गया ना, निकालेगा 54 हो गया। और समय कितना लगा, अरे 1 गो नल 54, तो 2 गो नल कितना, तो 54 गुने 2, और उसके बाद समय कितना ले रहा है, 6.5 घंटा ले रहा है। गौर से देखिएगा, तो 6.5 का मतलब क्या होता है, 13 का आधा यहाँ ले लिया। अब क्या कह रहा है, अगर देखिएगा 78 लीटर प्रति घंटा 3 नल निकलता है, तो 3 गुना 78 लिखिए, चाहे 78 गुना 3 लिखिए, यानी 3 नल इतना पानी निकालेगा, कै घंटा, तो कै घंटा में निकालेगा, यही तो पूछ रहा था, माना कि 1 घंटा में, बस यहाँ से आपको निकाल लीजिए, काटने वाला था काटिए। अब देखिएगा ये 3 से काटिए, 2 से काटिएगा ये 27 बार में, अब 13 से काटिएगा 13 छक 78, अब 2 से काटिएगा 2 तिहाई का 6, 3 से काटिएगा ये कई बार में, 9 बार में, फिर 3 से काटिएगा ये 3 बार में। अब इधर देखिएगा 3 बच गया, उधर H बच गया, तो यानी कि वैल्यू, यानी कि 3 घंटा में 78 लीटर प्रति घंटा जो निकाल रहा है ना, 78 लीटर प्रति घंटा 3 नल, वह 3 घंटा में इसके बराबर निकाल देगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, क्या 4 हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे आगे देखा जाए 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, 28,
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ना, पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा है, ठीक है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, बी जबकि 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को खोल दिया जाता है तो कितना समय में खाली होगा? एगो ए है, एगो बी है, एगो भरने वाला है, एगो माइनस में करने वाला है, मतलब खाली करने वाला है। तो ये 10 मिनट में भर सकता है, 6 मिनट में। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। 10 या 30 और 6 पचे 30, यही ना हो जाएगा हो। अब यहाँ देखिएगा, ये खाली करने वाला तब माइनस कह रहा है 2/, ध्यान दीजिएगा, 5 भाग भरा हुआ। टोटल भरने की क्षमता कितना है? इतना है, 30 है। इसमें 2/5 भरा हुआ है, तो यानी कि कितना भरा भाग आपको पता चल जाएगा कितना है। इतना ही नहीं तो 5 से काटिएगा, 5 6 का 30, यानी 6 दूना का 12, यानी कि 12 भाग भरा हुआ है। अब यह खाली होगा, दोनों को एक साथ चालू किया जाएगा। तो ये 3 भरेगा, ये 5 खाली कर देगा। तो ये 3 और 5 यानी कि दोनों जब एक साथ जब चालू होगा, है ना, तो क्या यानी -2 खाली करेगा, मतलब माइनस का मतलब खाली कर रहा है। 5 में से 3 घटेगा तो 2 होगा, माइनस में तो माइनस, यानी खाली करेगा। यानी कि 2 की स्पीड, माइनस का मतलब खाली कर रहा है, तो 2 की स्पीड से 12 जो भरल भाग था इसी को खाली करेगा। तो यानी कि 2 की स्पीड से इसको खाली करेगा, तो यानी कि 6 मिनट में आपको वह टंकी को जो पहले भरल था, जो पहले भरा रहेगा उसी को ना खाली करेगा। तो 2/5 30 में 12 भरल था, तो 12 को ना खाली करेगा जब दोनों लगातार चालू रहेगा। तो 6 मिनट लगेगा, 6 मिनट खाली करने में लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे ठीक है, देख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, 29 29 क्या कह रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 नल ए और बी तेल की टंकी क्रमशः 15 और 18 मिनट में भर सकती है, जबकि टंकी को खाली करने के लिए तीसरा नल का प्रयोग किया जाता है, और ए और बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल को भी खोल दिया जाता है। यदि तीसरा नल को खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाता है, तो तीसरा नल कितने समय में इस टंकी को खाली करेगा? तीसरा नल मतलब अकेले इसको कितने समय में खाली करेगा? पहले बात को समझिए, 2 नल है, ए है और बी है, ठीक है। ए और बी है, ये 15 मिनट ले रहा है और ये 18 मिनट ले रहा है। ये टोटल इसका स्पीड कितना हो जाएगा? एलसीएम लेगा तो टोटल क्षमता टंकी का ये हो जाएगा, ये 6 के स्पीड से और ये देखिएगा 5 के स्पीड से। ये दोनों भरने वाला है ना, तो दोनों भरने वाला। अब कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि जब टंकी को है ना तीसरा नल का भी प्रयोग किया जाता है, और तीसरा नल है ना खाली वाला होने वाला है, क्योंकि तीसरा नल ये बात नहीं बता रहा है कि खाली, लेकिन आगे देखिएगा समझ में आ जाएगा। तीसरा नल को प्रयोग किया जाता है और ए और बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल को खोल दिया जाता है, तो अपने से खाली हो जाता है। तो खाली हो जाता है, आगे बोल रहा है कि खाली हो जाता है, इसका मतलब कि तीसरी खाली करने वाला की क्षमता ज्यादा है, ये दोनों चालू रहेगा उससे का, तो तीसरी का अकेले खाली कर देगा, है ना, इतना क्षमता ज्यादा था। पहला बार तो शुरू में बोल दिया कि दोनों भरने वाला ए और बी जो है 11 की स्पीड से भरेगा। 11 मिनट, मतलब 1 मिनट में दोनों अगर 11 भरेगा, आज दोनों 6 मिनट चला है, देखिएगा 6 मिनट चला, 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल आता है, तो 6 मिनट में कितना काम हो गया, तो यानी कि यही आपको समझना है। तो 6 मिनट में यहाँ तक चला है ना, यानी कि 6 मिनट में चला है, तो यानी 6 मिनट चला यानी 66 भर दिया होगा। अरे पहले तो टंकी पूरा खाली है, पहले तो टंकी खाली है, तो इसमें 66 यूनिट भर गया। अब 66 यूनिट को अब कह रहा है तीनों मिलकर, देखिएगा जब तीनों होता है, जैसे पहले से था ए बी और सी, वो खाली करने वाला, तो जब ये तीनों आ जाता है, जब तीसरा नल को खोल दिया था 16.5 मिनट में, 16.5 मिनट में ही खाली कर देता है। यानी कि तीनों की क्षमता खाली कम कर दिया था, खाली जो भरल भाग होगा ये तो भरा भाग है, ये भरा भाग को ही खाली करेगा। यानी कि कितना मिनट में इसको खाली किया होगा, तो यानी कि टोटल वर्क में, टोटल काम में अगर हम अगर यहाँ देखिएगा कथी है, समय से भागा देंगे, दिन से भागा देंगे, तो आपको मैन पता चल जाएगा। मैन मतलब क्या, इसी वाला का स्पीड पता चल जाएगा। तो याद रखिएगा, मतलब ए बी सी तीनों का स्पीड, मतलब तीनों का टाइम से भागा देंगे तो तीनों का स्पीड पता चलेगा ना। यानी कि 16.5 के स्पीड से, यानी कि 16.5 मिनट में काम किया,
दिया। जैसे कहने का मतलब है 66 भाग जो भरल भाग था ना, तीसरा को अभी चालू कर दिया। बात को समझिएगा, भरा भाग है, ये तीसरा को भी चालू कर दिया तो अब 16.5 मिनट में भर दिया तो कितना कितना देखिएगा, 16.5 मिनट में भर दिया तो यानी कि ये तीनों की स्पीड से ही भरा है। तो तीनों का स्पीड पता कैसे आपको देखिएगा, कोई आदमी कहेगा, जैसे कहने का मतलब है टोटल वर्क कितना होता है 7 है, तो इसमें अगर ए का टाइम दिया है 5 तो 5 से भागा देंगे, तो ए का टाइम दिया है 5 तो 5 से भागा देते हैं। तो बात को समझिएगा, तो इधर ए का स्पीड पता चल जाता था 12। अगर यही अगर ए और देखिएगा टोटल यहाँ 60 रहेगा, अगर यहाँ देखिएगा ए और बी ने मिलकर 10 दिन में करता है, तो 10 से भागा दीजिएगा तो 6 जो आता है, ए और बी का स्पीड पता चल जाता है। तो उसी तरह से भागा टाइम से दीजिएगा तो स्पीड पता चलता है, जिसका टाइम रहेगा उसी का स्पीड पता चलेगा। तो यहाँ देखिएगा टाइम यहाँ तीनों का है, तो तीनों से भागा देंगे तो यहाँ पर स्पीड आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काटिएगा, ये दशमलव हटेगा तो 0। अब देखिएगा 5 से 5 3 15, 5 3 15, 5 से 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 दूना 10। अब यहाँ देखिएगा 33 से काटिएगा, 33 से इसको काटिएगा, 33 से कम 33, 4 बार में यानी कि 4, यानी कि 4 इसका आंसर आया। 4 कथी आया, स्पीड आया। तो स्पीड कथी का आया, ये तीनों का आया, ये तीनों का स्पीड 4 आया। तो अब देखिएगा हमसे पूछ रहा है कि अगर एक और तीसरा नल कितने समय में खाली करेगा। तो टोटल ये क्षमता है, ये क्या है, ये क्षमता है। तो तीसरा नल को है ना, ये 90 को कितना देर में खाली करेगा। तो तीसरा नल का स्पीड हम जानेंगे तब ना। तो तीसरा नल का स्पीड कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर आपको सोच लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है कि ए और बी का 6 और 5 है। तो ए और बी का 6 और 5 है, तो यहाँ देखिएगा यहाँ रख दीजिए 6 और यहाँ रख दीजिए 5 रख दीजिए, तो 6 5 11 हो जाएगा। 6 और 5 11 हो जाएगा ना हो। अब सीख जैसे कि कहने का मतलब है, जैसे कहने का हम तीसरा नल का स्पीड हमको पता चलना है, तो तीसरा कैसे पता चलेगा। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ जो आया 4 आया, वो तीनों का स्पीड आया, 4 के स्पीड से वो मतलब खाली हो रहा है। जैसे खाली करने के लिए कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है, बट खाली जब करने के लिए बोला है तो भले ही प्लस में आया, लेकिन खाली की बात बोलेगा तो मन में सोचेंगे कि माइनस है, मन में सोचेंगे कि माइनस में आया है। तो यानी कि ए बी सी, जैसे कि ए बी सी जो है, ए है, बी है और सी है, ये तीनों जब मिलकर करता है, यानी कि 4 का स्पीड से है ना खाली हो रहा था। तो खाली हो रहा था, डायरेक्ट यहाँ मन में सोचेंगे माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट मन में सोचेंगे कि माइनस होगा। ये बात आप सोचिएगा कि यहाँ की सर प्लस में आया, लेकिन माइनस क्यों लिए, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि जब तीसरों को खोला जाता है तो 16.5 मिनट में टंकी खाली हो जाता है, मतलब क्षमता जो है वो माइनस में जा रहा है उसका। जब तीनों की क्षमता जो प्लस में रहता है तो भरबे न करता, खाली हो रहा है, इसका मतलब क्षमता जब तीनों का है, ये तीनों का क्षमता जो है माइनस में जा रहा है। बात को समझिएगा, ऐसे ही यानी कि अब ए और बी यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। अब यहाँ देखिएगा तो 6 5 11 हो जाएगा, तो सी का वैल्यू माइनस ही रहेगा। अच्छा 11 उधर जाएगा तो माइनस में यहाँ देखिएगा ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में 15 हो जाएगा। तो माइनस डिनोट करता है सी खाली करने वाला है, इधर भी खाली करने वाला है, यानी कि सी का स्पीड क्या हो जाएगा 15। तो स्पीड जानेंगे तो सी करेगा, सी इसको खाली करेगा, तो सी खाली करेगा टोटल को। तो 90 यूनिट है जिसमें 15 की स्पीड से खाली कर रहा है, तो 15 से भाग देंगे तो 6 मिनट में यह खाली कर देगा। टोटल अगर टंकी को खाली करेगा सी अकेला, तब 6 मिनट में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, आगे देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं था, बहुत इजी प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इजी था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 30 नंबर, तीस को देखा जाए
30 क्या कह रहा है क्वेश्चन में? किसी टंकी को भरने तथा खाली करने के एक बूस्टर पंप का प्रयोग किया जाता है। टंकी की धारिता 24 घन मीटर है। पंप को खाली करने में समर्थ मतलब उसकी क्षमता समझिए। एक्स समर्थ मतलब वही है ना, भरने की समर्थ से पंप की खाली करने की समर्थ जो है भरने की समर्थ से 10 घन मीटर प्रति अधिक है। तो पंप की टंकी को भरने की अपेक्षा खाली करने में 8 मिनट कम समय लेता है। तो पंप की समर्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी सब प्रश्न आएगा तो जितना रहेगा क्या, ये जितना धारिता रहेगा, धारिता मतलब क्षमता होता है, कैपेसिटी, यानी कि 24 यहाँ 2400, ध्यान दीजिएगा 2400, यहाँ देखिएगा, कहने का मतलब है कि 2400 लीटर वाला क्षमता है। यहाँ भी 24 मतलब दो पंप लगा हुआ है। तो दोनों में समय कितना लगेगा? कोई आदमी कहेगा ना, इसलिए कि हमको क्षमता नहीं पता है ना, हमको क्षमते नहीं पता, सामर्थ्य उसका नहीं पता। कोई आदमी कहेगा 200 लीटर वाला एगो डब्बा है, एक घंटा में 10 भरता है, तो कई घंटा लग जाएगा? तो इसको भागा देंगे तभी तो पता चल जाएगा कि 20 घंटा लग जाएगा। और 1 घंटा में 10 तो भागा देंगे, तो वही बात हमको यहाँ पता है। यानी कि देखिएगा, यहाँ पर हमको सामर्थ्य नहीं पता, यानी क्षमता नहीं पता, स्पीड नहीं पता, तो मतलब 1 घंटा में कितना भरता है हमको नहीं पता है ये बात। तो माना कि 1 से यहाँ भरता है। अब ये वाला जो है उससे 10 अधिक है, उससे क्या है, उससे 10 अधिक है, उससे 10 घन मीटर प्रति मिनट अधिक है। तो यह x है, तो यह x + 10 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों में देखिएगा तो इसको भागा देंगे तो यहाँ इतना टाइम, यहाँ इतना टाइम। जैसे बात को समझिए, यहाँ पर देखिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा। ऐसे 20 यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 4 लिख देते हैं, यहाँ भी 20 लिख देते हैं, और यहाँ अगर 1 ज़्यादा रहेगा तब 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ लग जाएगा 5 घंटा, और यहाँ भागा देंगे तो 4 घंटा। यानी कि दोनों में अंतर है, तो अंतर करेंगे तो यानी कितना, इससे कितना अधिक अरे सीधे बोल दिया इससे सवाल में ना कि अपेक्षा खाली करने में 8 मिनट कम समय लगता है। तो कम समय लगता है मतलब, अब देखिए यहाँ 5 लगा और यहाँ 4 लगा, तो यहाँ 5 में से 4, ये कितना कम समय लगेगा? तो ये दोनों में एक कम समय लगेगा। यानी कि जब भी सब बोले, अधिक बोले चाहे कम बोले, इसका मतलब होता है कि दोनों में अंतर है। अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है। तो 2400 में यहाँ 1 से भागा दे रहे हैं तो इसका वैल्यू बड़ा होगा। 2400 में यहाँ x + 10 से बंटवारा कर रहे थे, इसका वैल्यू इससे छोटा होगा। तो ये मतलब ये दोनों में जो समय लगेगा, तो दोनों में देखिएगा, अधिक बोले चाहे कम बोले, इसका मतलब होता है कि अंतर होता है। यानी 18 मिनट कम लगता है, यानी कि 18 से यहाँ 18 अंतर है। बस अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ ऐसा सवाल आएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, बनाइएगा। तो ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन का सहारा लिया जाता है और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर ए लीजिए, तो ए में क्या दिया है? 50 दिया है, बी में कितना दिया है? 60 दिया है, सी में कितना दिया है? 72 दिया है, और डी में क्या है? नन है। डी में नन है। अब देखिएगा 50 लेकर काम करते हैं, तो यहाँ 50 लेंगे, या 50 है यानी 60 लेंगे। इस सुना से इस सुना कटेगा, 6 से 4 के 24 है 0। ये इसे कटेगा, ये आई देखिएगा, ये 5 से काटिएगा, 5 का 20, 5 का 20 हो जाएगा, और 5 8 40। अब यहाँ देखिएगा 48 - 40, 48 5 का 20 हो जाएगा, 5 या 6 से काटेंगे सर, कितने मिनट कम लगता है? 8 मिनट, वही तो 18 लिखा हुआ, 8 मिनट ही कम लगता है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन से, यानी कि यहाँ देखिएगा घटेगा तो 8 आ गया ना हो, 8 = 8, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया ना हो, LHS बराबर RHS। तो कौन ऐसा ऑप्शन है कि LHS बराबर RHS आता है? तो ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, यही से हो गया आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्षमता में उसकी सामर्थ्य से भाग दीजिएगा, जितना टाइम रहेगा वो दोनों का अंतर को बराबर करके बाई ऑप्शन से चेक कीजिएगा। आगे देखा जाए, आगे 31 नंबर, 31 को देखा जाए। इकतीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक टंकी को तली में छिद्र है, ठीक है, छिद्र है, एक टंकी की तली में बना छिद्र 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल टंकी को 6 लीटर प्रति मिनट, 6 लीटर प्रति मिनट, इसका मतलब है कि 1 मिनट में, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में 6 लीटर है ना, वह
है ना, पानी फेंकता है, उस नल को खोल देने पर उस नल को खोल देने पर, है ना, भारी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाता है। टंकी की धारिता क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शुरू में बोल दिया है एगो एगो नल है, छिद्र एक प्रकार का नले होता है, तो ये 8 घंटा में खाली कर देता है। ठीक है, 8 घंटा में खाली कर देता है। अब क्या कह रहा है, एगो नल है और एगो फिर क्या कह रहा है, एगो छिद्र भी है, एगो नल भी है, तो दूसरा एगो नल है, तो दूसरा नल एगो चालू करता है। आप देखिएगा उस नल को, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो दूसरा नल चालू हो गया और उसके बाद एगो छिद्र जो होगा वो भी तो चालू होगा साथ साथ में, तो दोनों चालू है, तो वह आता है 12 घंटा में। 12 घंटा में खाली करता है, जैसे कि 12 घंटा में खाली करता है। बहुत अच्छा सवाल है। तो आप देखिएगा एक नली छिद्र खाली खाली कर देता है। अगर छिद्र एक टंकी की तली में बना छिद्र 8 घंटा में खाली कर सकता है। अब एगो नल जो है, एक नल 6 लीटर प्रति घंटा से फेंकता है, उस नल को खोल देने पर 12 घंटा में खाली हो जाता है। अब देखिएगा 12 घंटा में खाली हो जाता है, मतलब खाली ही हो जाता है। याद रखिएगा, अब सवाल कैसे कह रहा है, एगो नल छिद्र है वो 8 घंटा में खाली, अगर छिद्र धीरे धीरे छिद्र से गिरेगा तो वह जो टंकी 8 घंटा में खाली होगा। अब एगो भरने वाला नल आ गया जो 1 मिनट में 6 लीटर प्रति फेंकता है, तो फेंकता है उससे का 1 मिनट में, लेकिन यह खाली करने वाला तैयो खाली हो जा रहा है, तब भी वह छिद्र वह खाली कर दे रहा है। लेकिन पहले 8 घंटा में खाली होता था, लेकिन अब 12 घंटा में खाली होगा। क्यों? क्योंकि यह नल एगो है, भर भी रहा है। अब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 24 हो जाएगा, यह कै के स्पीड से, यहाँ 3 के स्पीड से, अब यहाँ 12 दूना का यानी कि इतना की स्पीड, 2 से स्पीड से। अब यानी कि ये इसका स्पीड जो ये खाली करने वाला है, तो यहाँ देखिए खाली करने वाला को माइनस में, यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं, यानी कि माइनस यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ -3 के स्पीड से खाली हो रहा है। अब यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, यानी कि भरने वाला का स्पीड क्या है, भरने वाला का स्पीड क्या है, यही तो आपको पकड़ना है। भरने वाला का स्पीड क्या है, तो 3, यहाँ देखिएगा 12 दूना का 24 हो गया, तो यहाँ भी तो खाली हो रहा है ना। देखिए ये भी ये दोनों मिलकर यहाँ खाली हो रहा है। देखिएगा यह एगो भरने वाला आ गया उससे का, लेकिन वह भी चालू है, वो भी चालू है, तो ये खाली हो रहा है, यानी कि खाली हो रहा है, यानी कि माइनस में। तब यहाँ पर हम सोचे कि यहाँ पर क्या होगा, ये भर कितना से रहा है, तो 1 के स्पीड से, ये वाला जो भर रहा है 1 के स्पीड से भर रहा है, 1 के स्पीड से भर रहा है, तभी तो यानी कि 1 ही भरा और 3 खाली कर दिया, तो 3 खाली कर दिया था, मतलब 1 में से 3 जाएगा, -2 बचेगा। अब क्या कह रहा है, तो अब क्वेश्चन में आपको देखिएगा क्या कह रहा है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि जो टंकी की धारिता क्या है, तो टंकी कै लीटर वाला है, तो टंकी की धारिता क्या है, यही ना आपसे पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिएगा, तो पहला नंबर इसको जानते हैं कि टंकी की धारिता जो है, टंकी देखिएगा ये वाला जो भर रहा है, भरने वाला क्षमता कितना हो गया, ये भरने वाला है, दूसरा है भरने वाला, 1 के स्पीड से भरेगा, तो 1 के स्पीड से भरेगा। यहाँ देखिएगा ये कठी सवाल कठी में है, सब कठी में है, घंटा में है ना, तो घंटा में है, तो 1 के स्पीड से भरेगा, 24 भरना है, मतलब ये स्पीड जो होता है ये 1 घंटा में, एक स्पीड घंटा में है, तो 1 घंटा में 1 भर रहा है, 24 भरना है, तो भागा दिया, यानी 24 घंटा लग जाएगा। ये 24 घंटा इसको भरने में लग जाएगा, उस टंकिया को। कौन टंकिया को? ये वाला जो टंकी है इसको समझिएगा 24 घंटा भरने में लग जाएगा। बात को समझिए, 24 घंटा भरने में लग जाएगा। तो अब 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, तो टोटल इसकी क्षमता पूछ रहा है, इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता क्या है, क्षमता पूछ रहा है। तो 24 घंटा में, तो पहले इसको मिनट में ले जाएगा, तो घंटा को मिनट में ले जाने के लिए 60 से गुना करेंगे, यानी कि 24 छक कितना हो जाएगा, 24 छक 144 हो जाएगा, 144 यानी 1440 हो गया। अब देखिएगा 1440 से क्या हो गया, ये मिनट हो गया, यानी कि अगर मिनट में बात किया जाए तो इस यही टंकिया को 1440 मिनट में भरेगा। तो हमको क्षमता निकालना है कितना उसमें अटता है, तो 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है, ये वाला जो 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है, तो 1440 मिनट वाला में ही भरेगा, तो कितना लीटर वाला क्षमता है, तो गुना के 0 78 की 24 और 14 छक 84 या 2 86, यानी कि इतना लीटर, ये 8640 लीटर वाला क्षमता वाला है, 8640 लीटर वाला। छाप लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे 32 नंबर, 32 32 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 नल ए और बी किसी हौज को 30 और 40 मिनट में भर सकता है।
तीसरा नल 50 मिनट प्रति लीटर पानी बाहर निकालता है। तो तीसरा नल जो सी है ना, तो यही तो आपको पकड़ना है। जैसे 50 लीटर प्रति मिनट, मतलब एक मिनट में सी जो है ना, सी एक मिनट में 50 लीटर बाहर फेंकता है, बाहर फेंकता है, बाहर कर देता है, बाहर कर देता है। अब कह रहा है ए और बी है, तो ए है और बी है, तो ए किसी हौज को 30 मिनट में और बी उसी हौज को 40 मिनट में भरता है। सी तीसरा नल है ना, वो खाली बाहर निकल रहा है, मतलब ये खाली करने वाला है, यही तो आपको समझना है। तो सी तीसरा नल इतना खोलता है, जो यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब तीसरा नल मतलब ए पहले से है और बी पहले से है, तीसरा ही काफी खाली करने वाला है, तो एक साथ खोल दिया तो 1 घंटा में भर जाता है। तो 1 घंटा मतलब ये ले रहा है, तीनों को एक साथ खोल देगा तो 1 घंटा ले रहा है, 1 घंटा ले रहा है। 1 घंटा मतलब 60 डायरेक्टली देते हैं, एक सब मिनट में तो मिनट में लेंगे, तो 1 घंटा। तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। या काय के स्पीड से, 4 के स्पीड से, या काय के स्पीड से, 3 के स्पीड से, तीनों एक साथ मिलकर यानी कि 2 के स्पीड से। अब क्या कह रहा है, तो हौज में कितना लीटर पानी है, मतलब हौज की इसका क्षमता आपको निकालना है। तो हौज में कितना पानी है हमको तुरंत हम अभी बता देते हैं कितना पानी है। तो पहला नंबर देखिएगा, यह देखिएगा इसका स्पीड कितना है, यहाँ 4 है और इसका स्पीड क्या है, 3 है। ए तो अब ये देखिएगा, तीनों जब एक साथ मिलता है तो 1 घंटा में भर जाता है, इसका मतलब ये प्लस में रहेगा। यह देखिएगा 4 3 7 और यहाँ प्लस में, यानी कि एक इसी का जो स्पीड होगा यहाँ -5 होगा, तभी तो देखिए 4 3 7 में सर -5 घटेगा, तो -5 घटेगा तभी तो 2 आ गया। तो सी माइनस डिनोट करता है खाली करने का, तो सी का स्पीड क्या है, 5 के स्पीड से खाली कर रहा है। माइनस का मतलब खाली करने वाला होता है ना, यहाँ 5 रखेंगे तभी तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 7 भर रहा है, तीनों मिलकर 2 भर रहा है, इसका मतलब दोनों मिलकर 7 भरा, तो सी बाहर फेंक दिया 5, सी का बाहर फेंक दिया 5 है ना, तो 5 फेंक दिया तो अभी भी 2 बचा हुआ, यानी कि ये देखिएगा ए सी, तो सी का टाइम लगेगा, सी का टाइम, तो सी बाहर फेंक रहा है, सी का स्पीड 5 है, सी का स्पीड बाहर है 5 है, मतलब 1 मिनट में 5 बार फेंकता है, तो 120 फेंकना है, तो यानी 24 मिनट लगा देगा, 24 मिनट लगा देगा। तो सी का टाइम 24 मिनट लग गया, 24 मिनट। याद रखिएगा, बात को समझ रहे हैं ना, कि नहीं समझ में आ रहा। अब क्या कह रहा है, तो अब आपसे एक और है कि टंकी में कितना पानी आएगा, तो 24 मिनट सी को लगता है बाहर, टोटल पूरा जैसे टंकी अगर भरा रहेगा, जैसे कि 1 मिनट में, जैसे कहने का मतलब है कि 1 मिनट में सी 5 लीटर फेंकता है। याद रखिएगा 1 मिनट में 5 फेंकता है, तो 120 फेंकना है, लीटर नहीं है, यूनिट है। 1 मिनट में 5 बार फेंकता है तो 120 फेंकना है, 24 मिनट, यानी कि अगर टंकी, अगर बात को समझिएगा, ये सवाल वही कर रहा है कि 1 घंटे में भर गया है, टंकी पूरा भर गया है, इसका मतलब है कि टंकी पूरा 24 भरा हुआ है, तो 24 को खाली करना है, मतलब 120 यूनिट वाला है, तो 1 मिनट में सी जो है 5 यूनिट फेंकता है, तो 120 को फेंकने में 24 मिनट लग जाएगा। अब देखिएगा सी जो है, अब पानी के हमको निकालना है, यह तो यूनिट में आया, लेकिन पानी इसमें कितना आएगा, वही बात आपसे पूछ रहा है कि पानी कितना बढ़ता है, पानी कितना आता है, यानी कि 120 यूनिट है, तो पानी कितना हटेगा, पानी यानी कि 24 मिनट में, तो सी 1 मिनट में 50 लीटर, तो यानी कि सी यानी कि टोटल कितना, तो कुल पानी हमको निकालना है, कुल पानी वाला, यानी कि 24 मिनट, यानी कि 1 मिनट में 50 लीटर, तो 24 मिनट में कितना था, गुना कर दीजिए 50 से, यानी 24 × 20 से, यानी कि 1200 लीटर, यानी कि पानी 1200 लीटर वाला क्षमता वाला टंकी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 33, इस चैप्टर का अंतिम सवाल है ना 33 नंबर, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा। उसके बाद नया चैप्टर। 33 नंबर सवाल, ABC कह रहा है, ABC 3 पाइप मिलकर 5 घंटे में भर सकता है। पाइप सी की भरने की क्षमता बी की दुगनी है, पाइप बी की क्षमता ए की दुगनी है, तक ए अकेला इस काम को कितने में करेगा। बहुत अच्छा, जैसे से बोल रहा, देखिएगा ABC, ए और बी और सी तीनों जब मिलकर करता है तब 5 घंटा में भर देता है। यहाँ क्या है, समय दिया है। अब देखिएगा यहाँ तुलना कर रहा है कि सी को भरने में, तो सी को भरने में जो लग रहा है, सी को जो भरने में लग रहा है, तो सी को भरने में बी की दुगनी है। देखिएगा
सी की क्षमता बी से दुगनी है, तो सी की क्षमता बी से दुगनी है, तो बी का 1 होगा तो या 2 होगा, तो ये क्षमता हो गया, क्षमता मतलब स्पीड हो गया, चाहे एफिशिएंसी लिखिए। फिर आगे एक और स्टेटमेंट बोल रहा है कि बी की क्षमता ए से, तो बी की क्षमता ए से क्या है, ए से दुगनी है, तो बी की क्षमता ए से दुगनी है, तो ए 1 होगा, तो ए से दुगना कब होगा, जब यहाँ बी में 2 होगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा, ये स्पीड हो गया। अब बी भी सेम चीज़ है, रेशियो में पड़े है, ये बी भी सेम चीज़ है, तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तो इसका वैल्यू सेम कीजिए, सेम नहीं है तो सेम गुना करके किया जाता है। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यही ना है, तो इसमें गुना कर देंगे, यहाँ 2 है तो अपना मन से यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये दोनों बी यहाँ भी बी का स्पीड भी सेम हो गया, इसीलिए किया जाता है। तो अब देखिएगा, ए है, बी है और सी है, तीनों का स्पीड है ना, लिख दीजिए। तो तीनों का स्पीड, ए का स्पीड कितना है, 1 है तो 1 है, बी का दोनों में से सेम इसलिए किया जाता है कि लिखने में इसलिए कि लिखने में अच्छा लगे। आज 2 गो पार्ट था, तो बी का 2 गो पार्ट कैसे लिखा था, नहीं ना लिखा था, 2 गो स्पीड कभी लिखा था, तो 1 गो स्पीड अब देखिएगा हो गया है, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यानी कि 2 हो गया, सी का 4 हो गया। अब देखिएगा, अब आप जानते हैं कि स्पीड में टाइम से गुना कीजिएगा, स्पीड में टाइम से गुना कीजिएगा टोटल वर्क पता चलता है, लेकिन टाइम एंड वर्क में कैपेसिटी पता चलता है, क्षमता, कैपेसिटी पता चलता है। तो देखिएगा स्पीड, देखिएगा तीनों का टाइम कितना है, तो तीनों का स्पीड देखिएगा, तीनों का स्पीड कितना होगा, तो आपको यहाँ क्षमता पता चल जाएगा, क्षमता पता चल जाएगा। तीनों का स्पीड तो 4 और 3 7, 4 और 2 6 और 3 1 7, तो स्पीड गुना टी, तो तीनों का स्पीड क्यों लिया, क्योंकि तीनों का टाइम दिया होगा, जिसका टाइम रहेगा उसी का स्पीड लिया जाता है। तो तीनों का टाइम है तो तीनों का स्पीड, अगर स्पीड अगर एगो का देता, एगो का अगर टाइम यहाँ एगो का देता, जैसे सी का देता, तो टाइम अगर सी का देता तो सिर्फ टाइम स्पीड सी का ही लेते, तो याद रखिएगा। तो तीनों का स्पीड दिया तो तीनों का टाइम लेंगे, तो यहाँ देखिएगा, तो तीनों का स्पीड, तीनों का टाइम कितना है, 5, यानी कि 7 5 यही 7 5 क्या होगा 35, यानी कि 35 हो गया। 35 यानी कैपेसिटी वाला इस टंकी है, कैपेसिटी वाला जो है 35 यूनिट वाला, 35 यूनिट वाला ये टंकी है। अब इसको क्या कह रहा है, अब इस टंकी को कह रहा है ए अकेला भरेगा, तो ए भरेगा, जिससे भरवाना है उसके तो ए करेगा, तो ए करेगा, ए का टाइम लगेगा, जिसको करना है उससे भागा देंगे, यानी कि 35 में ए का स्पीड क्या है 1, तो 1 से भागा देंगे, कोई फर्क नहीं, यानी कि 35, यानी कि ये 35 घंटा लगा देगा। अरे कहने का मतलब है कि ए 35 यूनिट का है, तो ए जो है क्षमता है 1 घंटा में 1 यूनिट भर रहा है, तो 35 यूनिट भरेगा अकेले, तो 35 घंटा लगा देगा। छाप लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्या आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत मेहनत होता है पढ़ाने में, इसीलिए आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि सर के प्रति थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, आप अपने फेसबुक पर पोस्ट डालिए, आप अपने दोस्तों को बताइए, आप अपने रिलेशन को बताइए जो पढ़ाई करते हैं, सबको बताइएगा मेरे बारे में, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाएगा, तो मैं यहाँ पर एनर्जी में होकर और मेहनत करूँगा। ठीक है, आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइए।